मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और अभी आपने जो एक्सक्लूसिव वीडियोस देखे, ये वीडियो गुजरात से आ रहे हैं। गुजरात में ये तो वीडियो है गौशाला के रखवाले गौवंश की तरफ से। इन्होंने इतने बड़े पैमाने पे सारी की सारी गायों को एक साथ कलेक्टर साहब के ऑफिस में इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो अब इन गायों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। क्योंकि कई महीने पहले उन्होंने सरकार के पास इस बात की अपील की थी कि गौशाला की देख रेख के लिए उनके पास निश्चित धनराशि नहीं है, जिसके लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने और हमारे मोदी जी ने इस बात के लिए पुष्टि की थी कि हम उनको 5 करोड़ रुपए देंगे और उसकी देख रेख के लिए ये धनराशि गौवंश के लिए दान की जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उनको 1 रुपये भी नहीं मिला है, जिसके चलते उनके सब्र का बाँध टूटा और उन्होंने सारी की सारी गौशालाओं को कलेक्टर साहब के ऑफिस में छोड़ दिया कि अब इनकी देख रेख अब आप ही करिए, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है कि हम इसकी देख रेख करें। इस वजह से ये सारी की सारी गायों को कलेक्टर ऑफिस में छोड़ा गया है, क्योंकि वो लोग त्रस्त हो गए थे। उन्होंने कई बार मोदी साहब के सामने अपील की थी कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें देख रेख के लिए पैसा चाहिए। लेकिन हमारे मोदी जी तो अपने चुनाव के कार्यकाल में व्यस्त थे, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है, इसलिए चुनाव के लिए उनके पास पैसे बेशुमार हैं, लेकिन लोगों के लिए, जनता के लिए उनके पास इस समय पैसा नहीं है। इस वजह से लोगों के सब्र का बाँध टूटा और उन्होंने इन गायों को मजबूरन कलेक्टर साहब के ऑफिस में छोड़ दिया। अब कलेक्टर साहब इन सब चीज़ की जिम्मेदारी लें, यानी भाजपा का किया हुआ कलेक्टर साहब को भरना पड़ा। तो अब जबकि ये मंजर थमा ही नहीं था दोस्तों, दूसरे एक्सक्लूसिव वीडियो आ रहा है यही स्वराष्ट्र के राजकोट से, जहाँ पे दूध की निश्चित धनराशि न मिलने पर उन्होंने सारे दूध को बिल्कुल पानी की तरीके बहा दिया। देखिए आप इस एक्सक्लूसिव वीडियो को। दोस्तों आपने देखा इस वीडियो को, किस तरीके से दूध को बिल्कुल पानी की तरीके बहाया जा रहा है। जहाँ पर दूध की इतनी महंगाई, इतनी किल्लत होती है और वहाँ पर दूध इस तरीके से पानी से बहाया जा रहा है। क्या ये सही है दोस्तों? लेकिन उनको जब उसकी निश्चित धनराशि नहीं मिल रही है, इस वजह से उनको ऐसा करना पड़ रहा है। बात देखने वाली ये है कि अब गुजरात की जनता का सब्र का बाँध टूट चुका है। बात ये भी है कि गुजरात की जनता ने बहुत सालों तक इस चीज़ को सहा, लेकिन उन्होंने ये आशा लगाई थी कि भाजपा हमारे लिए सरकार नया कुछ करेगी, लेकिन वो इंतज़ार अब बिल्कुल टूट चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब गुजरात की जनता बिल्कुल नहीं चाहती कि अब भाजपा हमारे यहाँ पर सरकार के रूप में कार्यकाल करे, इसलिए उसने बिल्कुल बाइकाट कर दिया है गुजरात ने। अब इसका नतीजा क्या होगा? क्या गुजरात में वाकई में भाजपा की सरकार बनेगी, या फिर भी किसी तरीके से बेईमानी करके फिर से भाजपा की सरकार वापस आ जाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं गुजरात फिर श्रीलंका 2 बनने जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से जनता का आक्रोश दिखाई दे रहा है, उस तरीके से तो बस यही कहा जा सकता है कि अब मोदी जी अपनी कुर्सी बचा लें। शायद उनके लिए अच्छा हो कि वो लोगों की, जनता का दुख समझें और चीताओं को लाने की बजाय लोगों के लिए कुछ करना शुरू करें, उनके सुधार के लिए कुछ करें, बेरोजगारी के लिए कुछ करें। और जिस गाय के नाम पे वो वोट बटोरते हैं, उस गायों के लिए कुछ करें। बटोरने के लिए तो बहुत चीज़ों पे वो हिंदू धर्म पे भी वोट बटोरे जाते हैं, लेकिन हिंदू धर्म से पहले मानवता आती है। क्या हिंदू धर्म में SC ST OBC नहीं आता है? क्या हिंदू धर्म में वो बच्चा नहीं आता है जिसको मार के फेंक दिया जाता है, जिसको घड़े छूने पे, पानी पीने पे उसको मार दिया जाता है? क्या वो हिंदू नहीं था? करें, मुस्लिम और हिंदू सब एक जैसे हैं, किसी का खून अलग नहीं है। बात समझने की है दोस्तों, अपने आप को सुधारिए, अपने आप में बदलाव लाइए। और बाकी ये तो लोग राजनीति करते रहते हैं। मैंने बस ये बातें आपसे इसलिए शेयर की कि आप लोग थोड़ा सा सोचिए कि क्या जात पात से हमारा भला होगा।
हमारा भला जात पात से नहीं होगा, हमारा भला विकास से होगा, हमारा भला बेरोज़गारी ख़त्म करने से होगा, हमारे बच्चे अच्छे शिक्षित पढ़ें ताकि वो आगे जात पात के चक्करों में ना पड़े। कितने बच्चे हैं जो जात पात के चक्कर में जय श्री राम के नारे लगा करके रात में दारूबाजी करके अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। क्या ये सब सही है? तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमो बुद्धा, जय भीम।